बताया गया था कि m का मान यदि हम 3 बार लिखेंगे तो उसको क्या किस तरीके से गुणा करना है, उसका मान कैसे, अगर हम हिंदी और अरबी संख्या में कैसे ज्ञात करेंगे। आज उसको दोबारा करके देख लेते हैं। m का मान बताया गया था 1000। अगर हम इसको 2 बार लिख देंगे तो इसको कैसे, इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। अब इसका मान ज्ञात कर लेंगे हम 1000। m का मान होता है 1, m का मतलब होता है 1000 गुणे, अब 2 बार इसकी आवृत्ति हुई तो इसको हम 2 से गुणा करेंगे, इसीलिए इसका मान आंसर आ जाएगा कितना, 2000। अब आप लोग ये देख चुके हैं कि एक m का मान होता है 1000। इसी तरीके से 2 बार अगर हम m लिखेंगे, 2 बार आवृत्ति होगी तो इसका आंसर आएगा 2000। अब कई संख्याएं ऐसी भी हैं जिनका मान अगर हम 2 बार ज्ञात करना है तो 2 बार लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, 3 बार लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। सिर्फ उनका मान 1 बार लिख करके ही ज्ञात किया जा सकता है, 2 बार लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। और कई संख्याएं हैं जिनको हम 2 या 3 बार लिख सकते हैं। तो B, L और D ऐसी संख्याएं हैं जिनका मान हम 2 बार लिखेंगे तो गलत आएगा। और I, X, C और M ये संख्याएं हैं जिनका मान हम 3 बार लिख करके भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम B का मान 2 बार अगर लिख करके ज्ञात करना चाहें तो इनका आंसर क्या होगा, गलत आएगा। इसी तरीके से यदि हम X का मान 2 से 3 बार लिख करके ज्ञात करेंगे तो इसका आंसर सही आएगा। देखें कैसे। अब B का मान होता है 5 और इस B का भी मतलब होता है 5, यानी कि इसका आंसर आएगा गलत। बल्कि अभी आप लोग देख चुके हैं कि L का मतलब कितना होता है, 50। L का मतलब कितना होता है, L बराबर होता है 50 और हमें लिखना है 55। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम। L के बगल में हम क्या लिख देंगे, इधर दाहिनी तरफ V लिख देंगे, यानी कि ये हो गया 50 और प्लस 5 यानी कि 55। तो ये आपका सही आंसर आ गया। अगर हम इस B को 2 बार लिखेंगे, 2 बार भी लिखेंगे तो ये हो जाएगा गलत। इसीलिए अब x को हम 3 बार लिख करके इसका मान ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, x का मान होता है 10 और इसकी आवृत्ति 3 बार हुई है, यानी कि गुणा 3 बराबर ये हो जाएगा 30। लेकिन इसके बाद में अब कई संख्याएं ऐसी भी हैं जो कि अगर कोई बड़ी रोमन संख्या लिखी गई है, मान लो कोई बड़ी रोमन संख्या लिख दी गई, जैसे कि ये x लिख दिया गया और इसके दाहिनी तरफ, इस तरफ इसके दाहिनी तरफ कोई छोटी रोमन संख्या लिख दी गई, यानी कि ये छोटी रोमन संख्या लिख दिए। अब ये कैसे हम ज्ञात करेंगे इसका मान। अब हिंदी अरबी संख्या में इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। x का मान आप लोग जानते ही हैं कि इसका मान होता है 10 और इसकी दाहिनी तरफ जो छोटी रोमन संख्या दी गई है इसको क्या करेंगे, इसमें बड़ी वाली रोमन संख्या में जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 2, यानी कि 10 और 2 12। इसी तरीके से यदि हम और भी अगर बड़ी संख्याओं को जोड़ते हैं तो कैसे हो जाएगा। अब देख लेते हैं x और x, b और i को ज्ञात करके हम देख लेते हैं। x, b और i को हम ज्ञात करके देख लेते हैं। तो x का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है, x का मान कितना होता है 10 और b का मान कितना होता है 5 और i का मान कितना होता है 1। b का मान कितना होता है 5 और i का मान होता है 1, यानी कि 10, 5, 15 और 1 16। कितना हो जाएगा ये 16। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 16। ये आपका आंसर आ गया। ये सही भी है। अगर हम इसी संख्या को ये वाली संख्या को, यानी कि इस वाली संख्या को इसके बाईं तरफ लिख दें, किस तरफ, बाईं तरफ। अगर x के बाईं तरफ हम यही संख्या लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत, इसका मान नहीं आएगा। तब ये हो जाएगा कितने, क्या हो जाएगा। अब ये इसका आंसर देख लेते हैं, जैसे कि x, b और i का मतलब आया, मान आया 16। इसी तरीके से अगर हम x के बाईं तरफ इसका मान लिखेंगे तब क्या आएगा आंसर, ये देख लेते हैं। x का मान तो आप लोग जानते हैं कि 10 होता है और b और i, यानी v और i, b का i का मतलब कितना होता है मान, b का मतलब होता है 5 और i का मतलब 1, यानी कि 5 1 6। लेकिन इस 10 में से इसको जोड़ेंगे नहीं, तब ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 और 1 6, ये 6 माइनस हो जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा 4। लेकिन इस तरीके से हम ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा आपका गलत, यानी कि इस तरीके से ही ज्ञात
करेंगे अभी तक जितना बताया गया है।